बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना आने वाला है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको रमज़ान से पहले ही कर लेना चाहिए और अपना ज़हन बना लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान और आपकी दुआएं हैं कि मैं भी खैरियत से हूँ। रोज़ाना सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे इस्लामी बयान पेश किया जाता है। आप 786 नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर बातें अच्छी लगें तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपके मन में कोई सवाल, क्वेश्चन पैदा ले या कुछ आपको समझने की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट में सवाल करें। इंशाअल्लाह हम कमेंट में आपका जवाब दें या फिर वीडियो के ज़रिए आपके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है, बल्कि कुछ ही दिन, चंद अय्याम बच गए हैं। अभी से आपको ज़हन बना लेना चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसा कि आम तौर से लोगों में, गांव, समाज, मुआशरे में, अवाम के दरमियान ये रिवाज है कि पूरे साल तो नमाज नहीं पढ़ते, पाकी का, सफाई का ख्याल नहीं रखते, अपने घर की सफाई का भी ख्याल नहीं रखते। कुरान भी बस ताक की जीनत बन के कुरान जैसी किताब रह जाती है, उसे पलटने का मौका भी नहीं मिलता। और जो इस्लामी लिबास, उम्दा लिबास जैसे कुर्ता, पाजामा, टोपी वगैरह, इन चीज़ों की भी खबर नहीं रहती कि ये कहाँ ये चीज़ें रखी हैं और ये लिबास रखा गया है। मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, रमज़ान से पहले आपको करना ये है, उसमें सबसे पहला काम ये है कि आप रमज़ान के रोज़े बाद में रखें। रमज़ान में नमाज की पाबंदी बाद में करें। रमज़ान में अफ्तारी और सहरी बाद में करें। और रमज़ान में अपने घर की सफाई बाद में करें। अपने लिबास, पोशाक की तलाशी बाद में लें। सबसे पहले अपने दिल को साफ़ करें, पहले अपने जहन को साफ़ करें, पहले अपने ख्याल को बदल लें, पहले अपने फ़िक्र को बदल लें। आप ईमान वाले हैं, दुनिया में रहते हैं तो आपको लगता है कि हम इसी दुनिया में रहने वाले हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। दुनिया में कहाँ कहाँ आप दिल लगाए बैठे हैं। आपके परदादा चले गए, आपके दादा चले गए, आपके बाप चले गए, आपकी माँ चली गई। एक वक्त ऐसा आएगा, मौत आएगी और आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। यकीन के साथ बोलिएगा, ये बात सच्ची है कि नहीं? सबको एक न एक दिन जाना है। और जब आप इंतकाल कर जाएंगे, बेटा सऊदीया में होगा, बेटा दुबई में होगा, केरला, मद्रास, चेन्नई, पूना, हैदराबाद, महाराष्ट्र या बेंगलोर की सरजमीन पे होगा। मगर गांव के लोग, समाज के लोग कहेंगे उसे आने में ताख़ीर होगी, जनाजा ज़्यादा देर रखना मुनासिब नहीं है, पेट फूल जाएगा, फट जाएगा। अब देख लीजिए कि औलाद है वो दूर में है, वो पहुंच नहीं सकती आपकी औलाद, इसलिए गांव के लोग आपको फ़ौरन कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। न गर्मी का मौसम, न धूप की तपिश, न बारिश, न कादो, न कीचड़, कुछ नहीं देखा जाएगा। आपके रिश्तेदार, अहिब्बा, वाकरबा, दोस्तों, अहबाब रोते रहेंगे, लोग आपको कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। जब तक आप जिंदा हैं तब तक सर पे टेंशन रहेगा। घर की बनावट, ज़मीन की ख़रीदारी, तिजारत, कारोबार, ज़ेवर व ज़ेवरात, औलाद की परवरिश और जो है तामो क़याम का इंतज़ाम, इलाज व मुआलजा, ये सब जिम्मेदारी आपके सर पर है। मगर ये तमाम जिम्मेदारियों में डूबकर आप अपने रब को भूल रहे हैं, अपने अल्लाह की इबादत से गाफिल हैं। खबरदार, पलटिए। और सबसे पहला काम रमज़ान आने से पहले आपको ये करना है। इंशाअल्लाह हर साल जो मैं साल भर गुनाह में डूबा रहता हूँ और सिर्फ रमज़ान में इबादत की गरज से मस्जिद पहुँच जाता हूँ या रमज़ान के रोज़े रखता हूँ,
अब ऐसा ना करूंगा, बल्कि साल भर नमाज पढ़ूंगा, बल्कि पूरी उम्र नमाज की पाबंदी करूंगा। अपने दिल को साफ रखूंगा, अपने जहन को साफ रखूंगा, अपने ख्याल को साफ रखूंगा। यानी सबसे पहले आपको यह इरादा बनाना है कि अब मरते दम तक रब का सजदा किया जाएगा, हलाल कमाने खाने की कोशिश की जाएगी, कभी अल्लाह की इबादत से गाफिल ना होंगे, रब के सजदे से दूर ना होंगे। इसलिए कि आप जी जी कर कितने दिन जिएंगे, आखिर में एक दिन लौट कर आपको ताबूत में आना है, कब्र के अंदर जाना है। गांव के लोग नमाज जनाजा पढ़ेंगे और आपको कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। कहां तक सफर है आपका? आप जमीन छोड़ के आसमान में पहुंच जाएं, आप चांद पे जाके घर बना लें, हवाओं में फिजाओं में अपना महल खड़ा कर लें, तैयार कर लें, इमारत खड़ी कर लें, लेकिन फिर भी आपको एक दिन नीचे गिरना पड़ेगा, एक दिन आपको कब्र में जाना पड़ेगा, एक दिन आपके ऊपर मौत आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कब तक बेफिक्र, बेख्याल और बेरगबती के साथ जिंदगी गुजारते रहेंगे? पलटिए और सबसे पहला ये काम कीजिए कि अब मरते दम तक रब का सजदा होगा। दूसरा ये कि अपने दिलो दिमाग, जहनो फिक्र, ख्याल को हमेशा साफ रखेंगे। न किसी की चुगली की जाएगी, न किसी के हवाले से गीबत करेंगे, न किसी पे जुल्म करेंगे, न किसी को सताएंगे, न किसी की चोरी करेंगे, न किसी को बुरा कहेंगे और न किसी को गाली गलौज करेंगे। ये आप पहले कर लें, पहला काम। और दूसरा काम, अब तीसरा काम बच गया ये कि अपने घर की सफाई कर लें। और ये हमेशा के लिए ख्याल रखें, सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, कि हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखा जाएगा। नमाज पढ़ने वाला लिबास और इस्लामी लिबास जिसमें हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हालांकि आप अगर गैर इस्लामी लिबास पहनकर अगर बदन छुप जाए तो नमाज तो पढ़ सकते हैं, मगर आप अपने खुशू व खुजू के लिए ऐसा ना हो कि टाइट कपड़े हों, सजदे रुकू में जाएं तो जिस्म का कुछ हिस्सा खुल जाए और दिखने लगे, ऐसा ना हो, बल्कि सही लिबास हमेशा तैयार रहे कि हमें अपने रब के सजदे में इस लिबास की ज़रूरत है, टोपी की ज़रूरत है। पाकी का ख्याल रखें कि हमें पाक रहने की ज़रूरत है। और जब भी आप तिजारत, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी, मेहनत कमाने के लिए निकलें, हमेशा हलाल कमाने खाने की कोशिश करें। उससे आपके घर में बेपनाह बरकतें होंगी, आपका परवरदिगार खुश होगा। तो फिर आपको पहले अपना इरादा बदल लेना है। नमाज के लिए हमेशा के लिए अपने इरादे को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर लेना है। हलाल कमाने खाने की कोशिश करनी है। लिबास, पोशाक, घर, मकान की सफाई का ख्याल रखना है। रमज़ान का रोज़ा आपको पाबंदी के साथ रखना है, बग़ैर उज़्र के आपको छोड़ना नहीं है। और ये भी ख्याल रहे कि किसी कमज़ोर पर जुल्म ज़्यादती नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। और रमज़ान आने से पहले आप अपने घर में अपने माँ बहनों को, अपने अहलो अयाल को, अपनी आल औलाद को, सबको ये आप बता दें और समझा दें कि रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है। अब हमारे घर का सिस्टम चेंज होगा, अब हमारे घर का रूल चेंज होगा, अब हमारे घर का ज़ाब्ता और तरीक़ा चेंज होगा। और ये ख़बरदार कर दें कि सिर्फ अब तक रमज़ान भर के लिए सिस्टम चेंज होता था, मगर अब हमेशा के लिए सिस्टम चेंज होगा। अब हमेशा के लिए घर में नमाज की पाबंदी होगी, माँ बहनें करेंगी। अब हमेशा घर में कुरान पाक की तिलावत होगी। अब हमेशा मैं भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूंगा। अब हमेशा हलाल कमाने खाने की कोशिश की जाएगी। हमेशा किसी को माँ बाप, रिश्तेदार, अहिब्बा वाकरबा, पड़ोसी, गांव समाज के लोग या किसी कमज़ोर पर जुल्म ज़्यादती, तकलीफ़ पहुंचाने से बचने की कोशिश की जाएगी। हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारना है, अल्लाह की इबादत करके ज़िंदगी गुजारना है, औलिया इज़ाम की सच्ची अक़ीदत में ज़िंदगी गुजारना है। पाको साफ ज़िंदगी गुजारेंगे, जितने साफ सुथरे, पाक और इबादत और रियाजत में दिल लगाने वाले, रोज़ा रखने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, सहरी व अफ्तार करने वाले आप बन जाते हैं। अगर साल भर के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए आप अपने आप को उसी कैटेगरी में ढाल देते हैं, उसी ढांचे में ढाल लेते हैं, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आपकी दुनिया भी कामयाब है और आपकी आखिरत भी कामयाब है। आप यहाँ भी मुस्कुराएंगे और मौत आने के बाद आप कब्र में भी मुस्कुराएंगे, मैदान महशर में भी आपका बेड़ा पार होगा। तो ये हमारे कुछ सुझाव हैं आपके, ये एडवाइस है हमारे कुछ आपके लिए, ये कुछ मशवरे हैं हमारे आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप इस पर ज़रूर अमल करें
और अमल करने अच्छा ना लगे, इसका मतलब यह है कि आप अपने दिल का इलाज करें, आप अपनी सोच का इलाज करें, आप अपनी फ़िक्र का इलाज करें, आप अपने ख़यालात का इलाज करें और अपने ख़याल को, अपने फ़िक्र को, अपनी सोच को साफ़ सुथरा करके और अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें तरीक़ा दिया है, जो ज़िंदगी गुजारने का रास्ता बताया है, जो शरीयत और मज़हब दिया है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत के मैदान में भी आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।